नहीं, सरकार का मकसद एक है कि जब दिल्ली के 15 साल के शासन में भाजपा ने कुछ नहीं किया, आज उनको लगा कि जब पंजाब उनसे गया तो दिल्ली में भी उन्होंने सर्वे कराया। पहला सर्वे ऐसा आया कि 250 से ऊपर सीटें आम आदमी पार्टी की हैं। आज उनको 10 सीटें नजर आते हुए नहीं नजर आ रही हैं, इसलिए आप निगम को ताड़ दोगे। एक लोकतंत्र देश में आज आप अगर निगम के चुनाव को टालने का प्रयास कर रहे हो, संविधान को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हो, तो आप लगाइए कि आगे आने वाले चुनावों में जहाँ जहाँ भाजपा को लगेगा कि चुनाव हार रहे हैं, तो क्या विधानसभा भी भंग करेंगे, क्या चुनावों को टालेंगे, क्या लोकसभा भी टालेंगे? तो ये लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव को टालना, एक संविधान को टालना, ये लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा कब तक करोगे आप? लेकिन सर कहा जा रहा है कि एकीकरण किया जाएगा तीनों का, ठीक है नहीं, कहीं टैक्स ज़्यादा आता, कहीं कम आता, तो विकास पूरी तरह से नहीं हो पा रहा। अगर आज उनको टैक्स जब आया, जब जनता के बीच में जाने का मौका मिला, लगातार 15 साल से निगम में आपकी सरकार है, लगातार 7 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, तो आपने 5 साल पहले ये कदम क्यों नहीं उठाया? जब आपको लगा कि दिल्ली की जनता के बीच में हमें जाना है और हमें निगम में बिल्कुल 10 सीटें भी आने का अनुमान नहीं है, तो आपने रद्द करने का चुनाव फैसला किया है। सर देखिए, जब आपकी 67 आई थी ना, तब भी आप एमसीडी में नहीं आए थे। नहीं, हमने कहा अगर हम एमसीडी में नहीं आ रहे तो आप ये चुनाव कराए ना। हमने तो भंग नहीं किया, हमने तो चुनाव को नहीं टाला। जब चुनाव की डेट इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करने वाला था और लोकतंत्र में 18 मई से पहले एक निगम का गठन होना है और उससे पहले आपने रद्द किया कि हम 3 को 1 करना चाहते हैं, तो आपको 7 साल में नजर नहीं आया। 5 साल दिल्ली की जनता पिसती रही आपके उसमें, तब आपने एक करने का प्रयास नहीं किया। तो समय मिल रहा और अच्छा रहेगा ना, मजबूती से लड़िए चुनाव। नहीं, हम देखिए, हम मजबूत हैं, हमें तैयारी की जरूरत नहीं है। तैयारी भाजपा को जरूरत है। भाजपा ने देखा हमारी जमीन पे बूथ तक का कार्यकर्ता हमको नहीं मिलेगा। आज आपको ताज्जुब होगा इस सुन के कि 272 सीटों में उनके पास 272 कैंडिडेट नहीं है। अगर भाजपा मजबूती के साथ आती है तो आओ ना जनता के दरबार में। इतनी बड़ी पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं दिल्ली में, तो चुनाव में क्यों भाग रहे हैं? कराए ना निगम का चुनाव। चुनाव रद्द तो दिल्ली सरकार ने तो नहीं कराया। राज्य जीत कर आए हैं वो, अभी देखिए अभी 4 जीते, उससे क्या मतलब है? 4 राज्य जीत के आए, तब ये हाल है। एक पंजाब हम जीते हैं, तो निगम का चुनाव आपने रद्द करा दिया। अभी आने वाले समय में देखना कि आप स्वयं लोकसभा भी रद्द करोगे। आपको जहाँ जहाँ लगेगा, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब संविधान देश में बना और लोकतांत्रिक है, आपको हार नजर आई तो आपने रद्द कर दिया। कल को तो ऐसे किसी स्टेट में अगर आप हारते नजर आओगे तो आप उसको भी रद्द करोगे। लोकसभा में आप आओगे तो हारते नजर आओगे, उसको भी रद्द करोगे क्या? ये लोकतंत्र प्रक्रिया है, इसको होने दें। संविधान है, उसको होने दें। निगम का गठन एक दिल्ली के अंदर होना, उसको होने दें। और मैं फिर कहता हूँ कि 5 साल से आपको 3 करने की एक नज़र नहीं आई। जब देखा कि आपकी ज़मीन खिसक गई है तो आपको 3 की 1 याद आ गई। वो उन्होंने कहा एमसीडी में हमने विकास किया है, काम किया है, गंगा बह रही है, विकास। सर, गंगा बह रही है तब चुनाव टाल रहे हैं। अगर गंगा नहीं बहती तो क्या करते हैं? कहते हैं हम इतना काम कर रहे हैं, केजरीवाल जी पैसा ही जारी नहीं करते, कर्मचारियों को पैसा ही नहीं देते। केजरीवाल अगर पैसा जारी नहीं करते, पैसा नहीं दे तो आप मैदान में क्यों नहीं आते? आप निगम में जाके बताएं ना कि हमको पैसा केजरीवाल ने दिया और अपने विकास को जनता के बीच में लाएं। आप चुनाव क्यों रद्द करा रहे हैं? विकास तो जनता बताएगी कि किसने किया है। 15 साल निगम ने किया है या दिल्ली की 7 साल की सरकार ने किया है? 15 साल दिल्ली को आपने कूड़ा किया है, वो विकास देखा जाएगा, या दिल्ली की सरकार ने स्वास्थ्य हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे शिक्षा हो, उस पर सुधार किया है। आपका क्या नुकसान है लेट चुनाव होने से? हमें कोई नुकसान, हम तैयार हैं। हम तो लोकतंत्र की उस सिद्धांत को बचाना चाहते हैं जिस संविधान के तहत ये प्रक्रिया है। हम उस सिद्धांत को, लोकतांत्रिक देश है, उसमें चुनाव प्रक्रिया के रूप है, उसको आप क्यों रद्द कर रहे हैं? तमाम पार्टियां कहती हैं कि संविधान खतरे में, संविधान का आनंद कर रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, फिर भी इतना बड़ा बहुमत कैसे मिल जाता है इनको? किसको? बीजेपी को। नहीं, मिलने कहाँ लग रहा है? आज आप देखिए, 92 सीटें लोकतंत्र पंजाब में कोई हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान पे नहीं दी है, एक विकास को वोट मिला है। आप 4 राज्यों में जीते हो तो आपको निगम में क्यों भाग रहे हो दिल्ली से? क्या डर है, एक बताओ। मैं पूछना चाहता हूँ, डर क्या है, वो भय क्या है? पंजाब का जिक्र कर रहे हैं बार-बार। जी, केजरीवाल जी ने कहा कि पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। जी, लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है सर? एक के साथ एक फ्री मिल रही है, आप सारी नीतियां बदल गई हैं। मेरे को एक बात आई है, दिल्ली के देश के अंदर जो केंद्र सरकार कहती है कि केजरीवाल साहब ने दारू के ठेके खोले हैं, क्या भाजपा की सरकार यूपी के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, एमपी के अंदर है, क्या वहाँ दारू के ठेके नहीं है? बिल्कुल है। फिर केजरीवाल साहब ने वो भ्रष्टाचार को रोका, जो भ्रष्टाचार नेताओं की और ठेकेदारों की जेब में पैसा जाता था। आज वो टैक्स सरकार के पास आएगा और उस टैक्स से जो व्यक्ति जो टैक्स चोरी करता था, वो टैक्स से जनता के फैसले में, हित में फैसला लिया जाएगा, विकास के फैसले में। अगर उस टैक्स की चोरी को केजरीवाल रोक रहे हैं तो इसमें बुरा क्यों लग रहा है उनको? सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे अभी चुनाव हुए, हर एक परिदृश्य निकल के आया है कि आम आदमी पार्टी ने
92 सीट रिकॉर्ड तोड़ मतलब पंजाब में हासिल की है। धराशायी होगी बड़ी से बड़ी पार्टी यूपी में और जगह सब में, तो क्या आप बीजेपी के सामने एक ऑप्शन समझा जाए आम आदमी पार्टी को? देखिए, देश की पहली ऐसी पार्टी है, अगर कांग्रेस और भाजपा को छोड़ दिया जाए, कांग्रेस तो खत्म ही होगी, चाहे चंद्रबाबू नायडू को लगा लीजिए, चाहे ममता बनर्जी को लगा लीजिए, चाहे नीतीश जी को लगा लीजिए, चाहे लालू जी को लगा लीजिए, चाहे प्रकाश सिंह बादल को लगा लीजिए, कैप्टन साहब को लगा लीजिए, देश के अंदर पहली ऐसी पार्टी है जो दूसरे स्टेट में सरकार बनाई है। और केजरीवाल जी के लिए वही अब क्या केजरीवाल साहब पे लोगों ने विश्वास जताया और लोगों को लगा है कि जो केजरीवाल कहते हैं वो काम करते हैं, और ये विकास के अपने क्षेत्र के और अपने स्टेट के राजनीति के विकास के लिए वोट किया है। और मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ, अगर भाजपा का देश के अंदर कोई विकल्प है तो वो है माननीय केजरीवाल जी। अगर जनता सिर्फ विकास को अपना रही है तो फिर आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड ने या यूपी ने क्यों नहीं अपनाया? आप ऐसी बातें कर रहे हैं, 7 साल की पार्टी ने 2 स्टेटों में सरकार बनाई है, लगातार भाजपा को 67 और 62 सीटों दिल्ली में हराया है। आज उस पंजाब के अंदर, जिस पंजाब में कैप्टन अमरिंदर राजा हुआ करते थे, जिस पंजाब के अंदर प्रकाश सिंह बादल हुआ करते थे, पंजाब के अंदर, सवाल मेरा है, क्या यूपी उत्तराखंड के लोगों को विकास नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, क्यों नहीं? वो भी अभी भी जाति धर्म नहीं, अभी चाहिए। और इसको आपको लगता होगा पूरे यूपी के अंदर जब 2027 का चुनाव आएगा, 2027 के चुनाव में भाजपा का विकल्प आम आदमी पार्टी होगी, भाजपा का विकल्प अरविंद केजरीवाल जी होंगे, भाजपा का विकल्प अरविंद केजरीवाल का विश्वास होगा, और पूरे देश के अंदर अब पार्टी बहुत विस्तार से होगी। और नीति जो विकास की नीति पे काम किया है, और माननीय केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर चुनाव में कहा कि अगर मैंने काम किया तो वोट देना। लोग आम पे ताना कस रहे हैं कि यहाँ दिल्ली में लोग जलकर मर गए हैं, और केजरीवाल जी पंजाब में जाकर रोड शो कर रहे हैं, इतना ही प्यार करते हैं दिल्ली की जनता को। दिल्ली की जनता ने किसने कहा प्यार नहीं करते केजरीवाल? अगर दिल्ली लोग तंज कस रहे हैं। नहीं, लोकतंत्र वो कस रहे हैं जिनको दिल्ली में सत्ता नहीं है। केजरीवाल साहब को अगर प्यार नहीं करते तो 70 में से 62 सीट नहीं मिलती। केजरीवाल साहब को लोग अगर प्यार नहीं करते तो भाजपा निगम के चुनाव कराने से डर के भाग नहीं रही होती। लगता है कि केजरीवाल से दिल्ली के लोग प्यार करते, क्यों भाग रहे हो आप? जनता के बीच में आई ना, माननीय अरविंद केजरीवाल साहब आ रहे हैं। अगर मैंने दिल्ली के लोगों को प्यार नहीं करते और मैंने काम नहीं किया तो निगम में चुनाव कराएं, क्यों भाग रहे हैं आप? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बीजेपी का कार्यालय का घेराव करने वाले पुलिस ने नहीं जाने दिया आपको। वो तांत्रिक है, उनकी ताकत है। अभी आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति होगी, एक बूथ, एक घर और एक कार्यकर्ता, और एक दिल्ली की उस जनता को बताया जाएगा जिस 15 साल से लगातार इस भाजपा की सरकार ने दिल्ली को लूटा है, और एक एक घर का दरवाजा खटखटा, और भारतीय संस्कृति के लोकतंत्र की हत्या जो कर रही है उसके संविधान को बचाने का काम करेंगे। और ये संविधान देश में बना है, लोकतंत्र देश है, चुनाव कराने चाहिए। आप क्यों भाग रहे हो?